A golfer standing on level ground hits a ball with velocity 52 meter per second. So in this question, initial speed of projectile 52 meter per second given है, but ये u है ना. Angle is also given, so the throw angle, this is 52, throw angle theta is or simply said tan theta given है 5/12 है ना. ये अच्छा हिंट है क्योंकि अगर 5 और 12 को देखें तो इसका हाइपोटेनस अपने आप 13 हो जाता है. लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल है ना, जिसमें परपेंडिकुलर इज़ 5, बेस इज़ 12 एंड obviously the hypotenuse will be 13 as it is 12 square and 5 square. Correct? So that is the logic here. Now, so in this triangle पहले ही लिख देता हूँ मैं कि sin theta which is perpendicular by hypotenuse will be 5/13 and also in the same triangle cos theta base by hypotenuse which is 12/13 है ना. ये हम बाद में यूज़ करेंगे u sin theta और u cos theta के लिए. जो आपको पता है यहाँ u cos theta होता है और ऊपर u sin theta होता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें. Now let's see. Then find the time for which the ball is above 15 meters. So this particle will go like this and let's say this is 15 meters. तो इधर भी 15 meters कभी ना कभी हुआ होगा. तो ये सारा टाइम चाहिए हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा टाइम, ये सारा टाइम, ये जो ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये चाहिए हमें. तो ठीक है, अच्छी बात है. कुछ नहीं करना है. वाई डायरेक्शन में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज़ यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन टी स्क्वायर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन यू वाई क्या होता है यहाँ पे, यू साइन थीटा होता है. साइन थीटा मैंने यहाँ दे दिया है इंटू टी माइनस हाफ. ए वाई इज़ जी, सो जी टी स्क्वायर. ए वाई इज़ माइनस जी, इसलिए वो लिखा है मैंने. अब एस वाई इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 15. यू साइन थीटा, u sin theta will be 52 into 5/13 as sin theta is 5/13 and t and minus half, g is 10 and then another t square. अब this will give me a quadratic equation. करते हैं सॉल्व. 5t square इधर आएगा, another minus, ये तो कट गया 4, तो minus 20t plus 15 is equal to 0. Let's solve this. Let's take 5 common. So t square minus 4t plus 3 is 0. 5 0 की साइड में जाके ख़त्म हो जाएगा. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे. आई होप ये आप आराम से कर लेंगे. तो t की दो वैल्यू आएगी 1 और 3 सेकेंड्स. तो इसको t1 मान लेता हूँ और जो 3 आ रहा है वो t2 मान रहा हूँ. यानी कि यहाँ पे पार्टिकल 1 सेकेंड पे था और यहाँ पे पार्टिकल 3 सेकेंड पे था. सो हाइट, या फिर मैं कह सकता हूँ दैट मीन्स जो क्वेश्चन का आंसर है, टाइम स्पेंट अबव 15 मीटर्स, वो है t2 माइनस t1, दैट इज़ 2 seconds. So our answer is 2 seconds and that is the answer to this question. It's a very good question, very interesting question. Thank you.